आपका डर इतना है ना कि आप उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना भी नहीं चाहते। वो भी, और दूसरी बात ये भी कि आपको क्या लगता है इंडिया में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं सब लोग अपना GST पूरा पे करते हैं? नहीं करते हैं। बट क्या जस्ट बिकॉज कुछ लोग खराब करें हर कोई थोड़ी चोर होता है? बहुत माई सारे लोग प्रॉब्लम खराब इज, कर रहे आई हैं। टेल यू, एक ना बहुत बढ़िया बात बोली थी किसी ने मुझे यहीं पे पॉडकास्ट पे, एक बिजनेस ओनर ने। उन्होंने, वो इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, मल्टी बिलियनर हो गया। एंड ही सेड कि मैंने इतना धंधा किया है और 40 साल से धंधा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ इंडिया के बारे में। ऑफ कैमरा ही टोल्ड मी एंड आई लव्ड व्हाट ही सेड, बट इट्स रियलिटी ऑफ कंट्री। मतलब जब आप अमेरिका में जाते हो ना, तो ऑफिसर आपको या गवर्नमेंट आपको देखती है कि यार तू टैक्स पेयर है तो तेरी इज्जत करनी है। इधर जब जाते हो ना तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और टैक्स पेयर देखते हैं ये तो चोरी है, ये बड़ा बन गया, ऐसा चोर करके क्या, तो इससे निकलवाते हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंट ऑफ परसेप्शन जो अब चेंज हो रहा है 100%। बट अगर कोई बिजनेसमैन जो 40 साल से धंधा कर रहा है वो बोल रहा है, उसको पता होगा यार कुछ। यार US कितनी पुरानी कंट्री है, मतलब कितनी पुरानी डेमोक्रेसी है। हम तो अभी बच्चे हैं, हमने उनके आधे साल भी नहीं किए। बट यू फील ये होता है? बिल्कुल होता है, हर जगह पर होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होता है ऐसा, मतलब जब 0.01% लोग चूज हो जाते हैं, इतना स्क्रूटनी होती है, हर कोई उनको हर लेवल पे टेस्ट करता है कि वो करप्ट तो नहीं है, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, कैसे हो रहे, वो इस जोश में जाते हैं। आई प्राइमरीली बिलीव कि हर ह्यूमन बीइंग अच्छा होता है। आई प्राइमरीली बिलीव कि वो बचपन से ऐसा नहीं सोचता कि मैं बड़े होकर कुछ बेकार करूँगा, दूसरे लोगों का काम ख़राब करूँगा। उसको आगे बढ़ना है, येस बढ़ना है, वो बढ़ना चाहता है। तो जब अच्छे इंटेंशन से जाते हैं, डू यू थिंक कि स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू के टाइम पे सही तरीके से हम सही लोगों को चूज़ नहीं कर पाते हैं, हम वैल्यू सिस्टम नहीं जज कर पाते हैं, कि सिस्टम ऐसा है कि वहाँ कितना भी क्लीन आदमी जाए, कुछ ना कुछ सिचुएशन या कुछ सिटीज़ या स्टेट में जाएगा, वहाँ पे उसको दूसरे लोग करप्ट कर ही देंगे। व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन कंट्री, जो बहुत कम हो रहा है 100%, देयर इज नो डाउट टू इट कि पहले से कम हुआ है, बट हो तो अभी भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्क्रीनिंग। वैसे भी आप 1 घंटे के इंटरव्यू में सब कुछ तो किसी का चेक कर ही नहीं सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि लोग फेक नहीं करते हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जिनका मोटिव ये है। सबका मोटिव सेल्फिशली ड्रिवन है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए, फिर पैसे से पावर चाहिए, तो वो एक अपने आप में विशियस सर्कल है। तो उनको क्लैरिटी है कि चाहिए। और बची बात ये कि आप जो कह रहे हो क्यों करते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम, या होते तो इनहेरेंटली वो भी अच्छे इंसान हैं। आप मुझे बताओ, आज की डेट में 80,000 to 90,000 सैलरी होती है एक IAS ऑफिसर की। क्या घर चल सकता है 80,000 to 90,000? मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हमें मैकेनिज्म्स डिवाइस करने पड़ेंगे अगर हमें करप्शन को बीट करना है। जैसे कि ये कि सैलरी बढ़ाना, जैसे कि ये कि ट्रू वर्थ को कॉम्पनसेट करना, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं शायद उनकी भी इससे 4 to 5 टाइम्स सैलरी होती है, और एक IAS ऑफिसर का काम तो बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे की नौकरी है। तो आपको एक ड्यू कॉम्पनसेशन देना मतलब ज़रूरी है, इस पर सोचा जा सकता है। और करप्शन ना यार सिर्फ ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, सोसाइटी कर रही है। तो वो पूरी सोसाइटी का माइंडसेट है करप्शन वाला। अगर एक ऑफिसर जो करप्ट नहीं है, उसके नीचे और ऊपर वाले लोग करप्ट हैं, या फिर उसको लोग अप्रोच करते हैं बार बार, और हो सकता है आप X अमाउंट के लिए करप्ट ना हो, X+100 के लिए हो जाओ, फिर हो सकता है आप X+100 के लिए नहीं हो, X+1000 के लिए हो जाओ, X+1,00,000, X+करोड़। तो देयर इज नो एंड टू इट। द पॉइंट इज एज अ सोसाइटी हम ऑपरेट ही करप्शन पे करते हैं। बट आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मतलब इट्स नॉट मॉरली गुड, बट एज एन इकोनॉमिस्ट करप्शन इज़ ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। अगर करप्शन नहीं होगा इकोनॉमी में तो सब कुछ बहुत स्लो चलेगा। उससे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, उससे प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी, उससे GDP इम्पैक्ट होगा, तो जो पूरी नेशन का आउटपुट है वो भी इम्पैक्ट होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि थोड़ी करप्शन जो है वो ग्रीस होती है इकोनॉमी के लिए, तो वो होती रहनी चाहिए। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग इट इन एनी वे, और नॉट दैट आई वांट टू टॉक इन पॉजिटिव लाइट अबाउट इट, बट जस्ट दैट। No, but interesting concept. Yeah. Is it? इकोनॉमिक्स के क्योंकि पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट, जितना बड़ा इंसान उतनी जल्दी उसका काम होता है,
एंड अगर हर किसी को सेम लेंस से सेम तरीके से देखने लगे तो बड़ा इंसान बड़ी लेवल पे बड़ा इम्पैक्ट बहुत जल्दी नहीं ला पाएगा, बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो उसे आसपास वो करप्शन करता है, इसलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। दुबई जाते हैं तो वहाँ पर वो बोलते हैं यू कैन जंप द क्यू इफ़ यू पे एक्स्ट्रा, दे गिव यू दिस स्ट्रैप, यू नो, इफ़ यू गो टू एनी रिक्रिएशनल पार्क और एनीथिंग, हाँ VIP या यू कैन जंप द क्यू। अब क्यों करना है क्यू जंप? मतलब आप सोचोगे कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, टिकट तो सब लेकर आए हैं, तो यही तो करप्शन हटाने का तरीका हो सकता है। उनके पास टाइम कम है, मतलब जो लोग जंप दी क्यू करना चाहते हैं वो पे कर रहे हैं। और ये है भी, अगर आपको अपनी फाइल मान लो कुछ प्रोसेसिंग जल्दी करानी है, लेट्स से पासपोर्ट की एप्लीकेशन है, तो उसका एक तत्काल एप्लीकेशन होता है और एक उसका नॉर्मल एप्लीकेशन होता है। आप तत्काल में प्रीमियम पे करते हो, बट ऐसा हर चीज़ में कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब होना तो इवेंचुअली वही चाहिए, आइडियल वर्ल्ड में तो वही होगा। मतलब आज आपको अगर 3 जोन्स बना दो, ये लो 50% इनकम टैक्स वाले, लो फास्ट सर्विस वाले, लेकिन मुझे उसमें ये बताओ कि अगर ये हम हॉस्पिटल के बेड्स में कर देंगे, कोविड के टाइम अगर ऐसा होता कि आप प्रीमियम पे कर दो और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेड दे देगी या ऑक्सीजन सिलेंडर दे देगी, तो एज अ वेलफेयर स्टेट हम कहाँ जाएंगे? ये हम हर चीज़ में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है ना, हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। हमें जो लाइन के एंड में खड़ा है आदमी, उसके बारे में भी सोचना है। तो फिर तो गरीब जो है वो और गरीब होता ही जाएगा, क्योंकि जो रिच है वो पैसे देकर काम करा सकता है। Is it like, I'm just asking a question, my knowledge to this is not very great, but just a question कि अगर मान लो वी मेक 3 slabs एग्जाम्पल, सर्विस बेसिस पे, तत्काल सर्विसेज पे, ये इंसान है, इसको इतने टैक्स लगता है नॉर्मल सर्विस, ये आपको थोड़ा फास्ट सर्विस के लिए 20% ज़्यादा लगेगा, एकदम अल्ट्रा फास्ट के लिए आपको 50% लगेगा, तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। जब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्ली मतलब स्टेट के पास वेलफेयर पे खर्चा करने के लिए पैसा भी तो बढ़ेगा, एंड देन दैट दे कैन यूज़ फॉर स्पेसिफिक स्पेसेस। बिल्कुल ठीक बात है, पर आप क्या सिर्फ यहाँ पैसे के बेस पर डिसाइड कर रहे हो ना कि आप किसको कितनी जल्दी रिवॉर्ड करोगे? क्या आपने ये सोचा कि जो आदमी नॉर्मल वाला कर रहा है, हो सकता है उसकी नीड ज़्यादा हो सकता है उसकी अर्जेंसी ज़्यादा हो, मान लो उसको भी पासपोर्ट चाहिए और एक ही दिन है उसके पास, उसकी मदर डेथ बेड पर है, या फिर उसको हॉस्पिटल, उसको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चाहिए और कोई और है जिसे बस बुखार के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, पर वो अफोर्ड कर सकता है कि वो फास्ट सर्विस ले ले, तो आपने उसको बुखार का ट्रीटमेंट तो जल्दी कर दिया, पर कैंसर वाले का नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे करप्शन के थ्रू भी तो वही हो रहा है। जिसको कैंसर के लिए बेड चाहिए उसको तो आज भी नहीं मिल रहा। क्या हमें बेटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए? जो सट्टा खेलते हैं लोग, उसे लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू मिलेगा सरकार को उससे। लोग खेल तो अभी भी रहे हैं, बट क्यों नहीं करते हम उसको लीगलाइज? इसलिए नहीं करते ना, बिकॉज फॉर अ सोसाइटी इट्स नॉट गुड। क्योंकि और कम पैसे वालों को ज़्यादा आदत लग जाएगी। पैसे मिल सकते हैं। अभी भी अगर देखा जाए, गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू अल्कोहल से आता है। जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन लगा उनका रेवेन्यू सफ़र कर रहा है, तो उस बेसिस पर तो हमें मैरिजुआना भी लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों की चॉइस है। सरकार का ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट जस्ट टू मेक मोर मनी। और ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना वेलफेयर कर पाएंगे। अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है वेलफेयर करने के लिए, इसलिए वेलफेयर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज वेलफेयर itself is such a complex concept that, you know, even if government spends, they don't know how to solve it. Yeah, they don't know how to solve it, and it will only happen eventually, और कभी भी 100% solve नहीं हो सकती ये सब problems. And because ये complexity है, इसलिए जो सिस्टम में जाता है वो इनमें घूमता रह जाता है, and then they don't know what to do. There are so many people out there. Selfish and then just move around things. There's so many people out there who think that, you know, they will be honest after joining the system also. But system corrupts them, because you are seeing कि मैं तो कुछ नहीं भी कर रहा, फिर भी ये चल ही रहा है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, but this is still happening. तो कहीं पे तो इंसान टूट जाता है। हाँ, कहीं पर टूट जाता है। और जो नहीं टूटते हैं, सिस्टम बहुत अलग अलग तरीक़ों से, कोई उस पर प्रेशर डलवा देगा, कोई किसी से कहलवा देगा, तो वैसे वाली चीज़ें हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग करप्ट हैं। कुछ लोग हैं जो सिस्टम में होने के बाद भी चूज़ करते हैं कि नहीं करना है, और इसीलिए चीज़ें बेटर हो रही हैं। डू यू थिंक कि